कल युग में पूर्ण ब्रह्म ने 2 तनों में आके लीला करनी है। हम दोनों के जीव उनके लिए जन्मे और वो हमारे ऊपर बैठ के लीला करें, तो हमें भी परम धाम के ज्ञान का पता चल जाएगा और हम भी भावसागर से तथास्तु उसी वक्त तुम्हें जन्म दे देंगे। अब देवापी का जीव जन्मा, देवचंद जी के लिए कौन जन्मा? देवापी का जीव जन्मा और उसके बाद श्यामा जी की आत्मा ने प्रवेश किया। आए प्रगटे मारवाड़ में प्रगटे तमिल गांव उमरकोट, उस सारे मारवाड़ देश में उमरकोट गांव था। मत्तू मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर जो है जीव ने अवतार लिया। माता जो कुंवरबाई, तन के किसका? देवचंद जी की माता का नाम कुंवरबाई था। ताको को विस्तार, अब उसका विस्तार सुनिए आगे। जब जन्मे मारवाड़ में, जब देवचंद जी का जन्म हुआ मारवाड़ में, गारती आनंद नर नार, घर आनंद अति नर रिश्तेदार सगे संबंधी सबको खूब जो है खुशियां हुई। भाई मत्तू मेहता के घर भी जो है लड़का पैदा हो गया, बधाइयां हुई, लड्डू बांटे गए, जैसे संसारिक व्यवहार था। बधाई सबन को। स्वामी जी कहते हैं ब्रेक लगाओ, ये खाली परिवार वालों की बधाई नहीं है, ये बधाई सारे ब्रह्मांड को है। दुनिया वालों तुम्हें बधाई देते हैं। कौन आ गया है? अखंड करण तुम्हें भव सागर से आगे इन दैवी देवताओं से मुक्ति मांगने पर भी किसी ने दी नहीं, और यही कहा कि हम भी तो भव सागर से पार नहीं हो सकते। अब ये बिन कहे बिन मांगे सबको संसार से पार, सबको अखंड करके जाएंगे, चले नहीं गए। देवचंद जी का धाम चलने के लिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी अकल की बात। वो ना जन्मते हैं और ना, बस ध्यान से समझ करके यदि जीवन में कुछ गलत रास्ते हैं तो सुधार लेना। अखंड के बिना जाएंगे नहीं। त्रैगुण समेत विस्तार, त्रैगुण को भी अखंड करेंगे, ये नहीं कि जीवों को ही अखंड करेंगे। जो बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े तपस्या करते रहते हैं, उनको भी स्वामी जी बधाई रहे हो, काहे की तपस्या कर रहे हो, तुम्हें भी भाव सागर से पार करके अखंड कर दिया जाएगा। एक सुखदाई सबन को, एक बधाई सबको बधाई है। जो आए दिन तक मरण जन्म कर्म कांड के बंधनों से कोई तुम्हें निकाल नहीं सका, कोई गुरु और रास्ता बता नहीं सका, देवी देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर सके, ये मेरा वो प्राण है। कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, कोई यज्ञ नहीं रचाने पड़ेंगे, कोई दान नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी लेते नहीं है, फक्त तुम्हारी आत्म से अपने चरणों का शरण बस। ये देवी देवता नहीं, बलि हो जी, आहुतियां दो जी, ये करो जी, वो कोई मिलेगा ऐसा? सबको अखंड करके देंगे। क्यों? दुनिया को दुनिया के बदले में नहीं, क्योंकि उनकी बोलो आत्माएं। तभी पहले से कहा था निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनिया। अब दुनिया राह देख रही थी कि कलयुग में पारब्रह्म का नाम मिल जाएगा तो भवसागर से पार हो जाएंगे। उनका नाम ना हिंदुओं वाला है, क्यों? वो सबके एक हैं कि हिंदुओं के हैं? तो फिर मुसलमानों वाला भी नाम नहीं हो सकता, सिखों वाला भी नाम नहीं हो सकता। उन्हें कहा क्यों भटक रहे हो, निज नाम श्री जी साहिब सबका एक है, ये नाम से वो आकर के दुनिया में जाहिर हुए। कैसे हुए वो भी अभी प्रसंग आपके सामने आ जाता है। अखंड करें, अखंड करेंगे तब जाएंगे, चले नहीं गए। विषय बंदे अक्षर लो। ये कौन है जिसकी वंदना जीव से लेकर के अक्षर ब्रह्म तक करते हैं? ये वो पूर्ण ब्रह्मक्षतीत आए हैं। सुख पृछक विचार,
सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कहा, रे भाई अब वो कलयुग में आए। दैवापी सनंतनो भ्राता श्लोक लिखे हुए, जिसने पूरी बीतक साहब जो सुन रहे हो विद ट्रांसलेशन लेनी हो, चरण सिंह जी से मिल लीजिए। 300 रुपया पूरे ग्रंथ विद टीके का निछावर है, जिसकी इच्छा हो। सारे श्लोकों के साथ, प्रमाणों के साथ, एक एक भेद खोल के उसमें छपा हुआ है। सतयुग के बीजभूत ये सतयुग में बताया था कि कलयुग में ऐसी घटना हुई, इनो बीज रहे विस्तार और बहुत बड़ा विस्तार है। होवे सब में जाए और वो छुप के एक ही धर्म के अंदर नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी या एक समाज के परमात्मा नहीं, सबके अंदर जाहिर हो जाएंगे। उनके मोमिन सारी दुनिया को बता देंगे। दुनिया वालों वक्त आखिरत को ये ना लाना देना कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने जाहिर हो जाएंगे। जिसको तलब हो, जिसको चाहना हो कि इन दुखों की नगरी से छूटकर, कर्मकांड के बंधनों से टूटकर पार ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए, वो आके उनके चरणों से। और कुछ गुरु कोई नहीं धारणा पड़ेगा। वो जो सुंदर सा चाहेंगे राज्य के सम्मुख बिठाकर, जैसे एक पंडित लड़के और लड़की का ब्याह कर देता है तो लड़की उठ के किसे कहाँ जाती है? पति के पीछे जाती है, पंडित का पीछे। उसी तरह से राज्य के चरणों में बिठा के आपका पालक बांध दूंगा। गुरु मानोगे कि नरक में जाने वाले तुम। सतगुरु मेरे, ये वाणी कौन लाया? राज्य में। तो वही सतगुरु हैं और वही धाम के धनी है। गुरु पद्धति, गादी पद्धतियों से मुक्ति, ये वाणी दिलाती है। अखंड संसार और सारे संसार को अखंड करेंगे। सोई वेद कते में और वही वेद कते में, सब में, कुरान ने भी कहा है कि अल्लाह ताला आके सारी दुनिया को 8 बहिश्तों में कायम करेंगे। इनो लिखी साथ है सब वहाँ लिखी हुई हैं। और उपनिषद भागवत और भागवत के अंदर भी यही श्लोक लिखे हैं। लिखी वाणी कई बात और कई भाषाओं में जितने भी ग्रंथ हैं, भविष्य की सारी बातें लिखी हुई हैं। जब कोई ब्रह्मांड और ये ग्रंथ कब से बने? जब से ये ब्रह्मांड बना। कोई कह दे लो जी इन्होंने तो नए लिख लिए ना। भागवत कितने 5000 साल हो गए, गीता उससे हो गई, वेद उससे भी पहले के हो गए, कुरान को भी बने 1300 साल हो गए। कोई हमने या निजानंद संप्रदाय ने या स्वामी जी ने आकर ये कोई ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ परमधाम की वाणी अपनी जाहिर की है। सबके वचन तब की ये बातें प्रमाण की हैं। ताके ग्रंथ भाषा मिले अब उन सब जुदा जुदा भाषाओं में जो ग्रंथ थे, आप अपने दिए सब स्वामी जी ने सबका संग्रह करके सबको भेद खोल के बता दिए। एक मिलाए खोल दीजिए। अब इन सब के अर्थ तुम भी समझना चाहते हो तो एक मिलाओ, क्या तारतम्य ज्ञान, उसके लगाते चले जाओ, सबके भेद ऑटोमेटिक तुम्हें खुलते जाएंगे। क्षर अक्षर अक्षर। जब ये भेदों का पता चल जाएगा तो कोई भी ग्रंथ बाकी नहीं रहेगा जिसके मायने आप ना कर सकोगे। तब इस वस्तु की, पार ब्रह्म के स्वरूप की और परम धाम की तुम्हें पहचान हो जाएगी। और वही शर्त कुरान में 11वीं सदी लिखी हुई है। लिखी 120 बरस। और उसने क्या कहा था कि ईसा वल्लाह और इमाम मेहंदी 120 बरस 2 तनों में लीला करेंगे, तब उनका काम दुनिया में जाहिर हो जाएगा। 4